ध्यायेदाजानुबाहुं हरिहर शरणं बद्ध सिंहासनस्थं शुभ्रं वासो वसानं निखिल भयहरं कंजनेत्रं प्रसन्नं भक्तैः पूज्यं सुवन्द्यं भवभयहरणं गौरवर्णं गुणाढ्यं त्रीन् लोकान् पालयन्तम अभयवरकरं माणिकेशं सुरेशम। पिछले सत्र में हमने माणिक मानस पूजा स्तोत्र के अर्थ पर विवेचन किया था और आज यहां हम माणिक अपराध क्षमापन स्तोत्र के अर्थ पर अनुसंधान कर रहे हैं। इस स्तोत्र का नाम अपराध क्षमापन स्तोत्र क्यों है? तो हमारे द्वारा जो अपराध होते हैं, हमारे हाथों से जो पाप कर्म होते हैं, जाने अनजाने में कायिक, वाचिक अथवा मानसिक जो अपराध होते हैं, उन अपराधों के लिए प्रभु के चरणों में इस स्तोत्र के माध्यम से क्षमा याचना की गई है। हमारे उन सभी अपराधों के लिए प्रभु चरणों में क्षमा प्रार्थना इस स्तोत्र के माध्यम से की गई है, इसलिए इसका नाम अपराध क्षमापन स्तोत्र है। अब आपके मन में यह संदेह आ सकता है, एक शंका आ सकती है। आप कह सकते हैं कि मैंने कोई अपराध किया ही नहीं, तो मैं अपराध के लिए क्षमापन किस लिए करूं, क्षमा याचना क्यों करूं, क्षमा प्रार्थना क्यों करूं? मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। हाँ, छोटे मोटे पाप तो सब लोग करते हैं, छोटे मोटे पाप तो सब करते हैं, परंतु इतना बड़ा मेरा कोई पाप नहीं है, इतना बड़ा मेरा कोई अपराध नहीं है कि जिसके लिए मुझे जाकर प्रभु चरणों में क्षमा याचना करनी पड़े, साक्षात प्रभु परमात्मा से क्षमा प्रार्थना करनी पड़े। ऐसा तो मेरा कोई बड़ा अपराध नहीं है, तो भला मैं क्यों क्षमापन करूं, क्षमा याचना करूं? तो उसका उत्तर ऐसा है कि अपराधों की अथवा पाप कर्मों की गिनती की जब बात आती है, हमारे इस जन्म से पहले हमारे जितने भी जन्म हुए हैं, असंख्य जो जन्म हुए हैं, उन असंख्य जन्मों में हजारों लाखों करोड़ों जो हमने पाप कर्म किए हैं, असंख्य जो अपराध किए हैं, अपने अनंत जन्मों में, पिछले अनेक जन्मों में जो अपराध किए हैं, उन सभी अपराधों का, उन सभी पापों का बोझ, उन सभी पापों का भार, उन सभी पापों का संचय आज हम अपने कंधों पर ढोए हुए हैं। हमारे उन सभी अपराधों का बोझ हमारे कंधों पर आज है। जब भी हम अपराधों की बात करते हैं, पाप कर्मों की बात करते हैं, तो हमारा जो विचार है वह केवल इस एक वर्तमान जन्म तक सीमित रह जाता है। हम केवल अपने इस वर्तमान जन्म के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं, परंतु वास्तव में वह गिनती जो है, वह संचय जो है, वह हिसाब जो है, वह आज का नहीं है, वह इस जन्म का नहीं है, बल्कि हमारे जो अनंत असंख्य जन्म हुए हैं पहले, उन सभी जन्मों का हिसाब है। तो वह पापों का जो बोझ है, अपराधों का भार इतना बड़ा है कि वह भार, वे जो पाप हैं हमारे, वो हमारी प्रगति को रोकते हैं, हमारी आध्यात्मिक प्रगति के बीच में बाधा बनते हैं, प्रतिबंध बनकर खड़े होते हैं मार्ग पर। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर प्रवास पर जा रहे हैं और आपके हाथ में आपका बैग है। बैग कैसा है? तो आपका वजन है 70 किलो और उस बैग का वजन मान लीजिए है 700 किलो। तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? क्या आप प्रवास कर पाएंगे? तो उसी प्रकार हमारे जो पापों का बोझ है, यह हमें साधना के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने देता, हमारी प्रगति को रोकता है, प्रतिबंध बन जाता है। और फिर इन पापों को काटने का क्या उपाय है? तो इन पापों को नष्ट करने के केवल दो उपाय हैं। एक तो भोगाद एवं क्षय, उन पाप कर्मों के फल को भोग कर ही उन पापों का शमन किया जा सकता है, उन पापों को काटा जा सकता है। एक तो ये है। और दूसरा मार्ग है
जब हम प्रभु की शरण में जाते हैं और प्रभु की कृपा जब हम पर होती है, तो हमारे सारे जो पाप हैं वो जल जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। कैसे होते हैं? तो प्रभु की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से, संतों की कृपा से। संत चरण रज तेची असे मज, कोटि तीर्थे आणि काशी, पड़ता चरणी मी मुक्त होइन म्हणे काशी। ऐसी महिमा संत चरणों की है, प्रभु के चरणों की है। प्रभु के चरण रज की ऐसी महिमा है कि उस चरण धूलि को अगर हमने अपने मस्तक पर धारण किया तो हमारे अनंत जन्मों के पाप कट जाते हैं। पापों का वह जो अरण्य है, पापों का जो वन है, वह धो धो जलने लगता है। परंतु कब? जब प्रभु की कृपा हम पर होती है तब। तो पापों को काटने के दो मार्ग हैं, अपराधों से मुक्त होने के दो मार्ग हैं। एक तो उन अपराधों का जो फल है उसको भोगो, या तो प्रभु की कृपा को प्राप्त करो। अपनी शरणागति को सफल बनाकर प्रभु की कृपा को जब हम प्राप्त करते हैं, तब हमारे जो पाप हैं वो एक झटके में नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए प्रभु महाराज ने भी अपनी प्रार्थना में ये कहा है कि पातकी घातकी मी असे कियसा, मन हे भजनी नवसे सहसा। तो उन पापों का प्रभाव हम पर कैसे पड़ता है ये प्रभु महाराज बता रहे हैं। प्रभु महाराज कहते हैं कि मन हे भजनी नवसे सहसा, भजन में मुझे रस नहीं लगता, भजन में रुचि नहीं होती मेरी, भजन में मेरा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? तो ये पापों का प्रभाव है, हमारे अपराधों का प्रभाव है। इसलिए अगर हमें अध्यात्म पे प्रगति करनी है, अक्सर आप लोग देखते होंगे कि हम अनेक प्रकार के व्रत करते हैं, अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, अनेक प्रकार की साधनाएं करते हैं, परंतु उनका जैसा फल हमें मिलना चाहिए, हमारी जैसी अपेक्षा होती है कि अमुक व्रत का मुझे अमुक फल मिलेगा, वो मिलता नहीं है। वो इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे ऊपर वो जो पापों का भार है, उन पापों ने हमारी प्रगति को रोक कर रखा है, उस फल को हमें प्राप्त होने नहीं देते। तो इसलिए पापों का, अपराधों का क्षालन होना, उनका नष्ट होना अत्यंत अनिवार्य है। और इसी संकल्पना से मनोहर माणिक प्रभु महाराज ने प्रभु चरणों में ये प्रार्थना की है, जिसका नाम है अपराध क्षमापन स्तोत्र, कि हे प्रभु, मेरे इन अपराधों को आप क्षमा कीजिए, मेरे पापों को मिटा दीजिए, उनका नाश कीजिए। ऐसी प्रार्थना इस अपराध क्षमापन स्तोत्र में है। इस स्तोत्र में प्रमुख भाव जो है वो अपराध क्षमापन का है। क्षमा याचना और क्षमा प्रार्थना का एक भाव है। इसके अतिरिक्त कृपा प्राप्ति का एक भाव हमें देखने को मिलता है। शरणागति का भाव, आत्मसमर्पण का भाव इस स्तोत्र में हमें देखने को मिलता है। तो अब हम स्तोत्र का जो अर्थ है, इस स्तोत्र में कुल 12 श्लोक हैं। एक एक श्लोक का हम अर्थ देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला जो श्लोक है वह इस प्रकार है। न जाने हम किंचित तव पदनुतिर्नास्ति हिमतिर्, न मे ज्ञानं किंचित तव वरद ध्यानं च नहि मे, न जाने हम पूजा विधिमपि न जाने प्रलपनम्, त्वतो हीने दीने कुरु कुरु दयां मयि अभयद। न जाने हम किंचित तव पदनुति नास्ति मति। हे प्रभु, आपके चरणों की स्तुति कैसे की जाती है ये मैं नहीं जानता। आपकी स्तुति, आपके चरणों की स्तुति मैं नहीं कर सकता। मेरी बुद्धि में इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि मैं आपके चरणों की स्तुति कर पाऊं। न मे ज्ञानं किंचित तव वरद ध्यानं च नहि मे। हे वरद, हे वरदान देने वाले वरदाता प्रभु, आपके स्वरूप का ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान किस प्रकार किया जाता है आपका, इसका भी ज्ञान मुझे नहीं है।
न जाने हम पूजा विधिमपि न जाने प्रलपनम। आपकी पूजा विधि, पूजा का विधान क्या है, यह भी मैं नहीं जानता। आपकी पूजा कैसे की जाती है, इसका भी ज्ञान मुझे नहीं है। और आपकी प्रार्थना कैसे करें, यह भी मैं नहीं जानता। आपकी प्रार्थना कैसे की जाती है, प्रलपनम अर्थात प्रार्थना कैसे की जाती है, इसका भी मुझे बोध नहीं है। तो इसलिए त्वतो हीने दीने कुरु कुरु दया मयि अभयद। मैं अभयद, हे अभयद, अभय का दान देने वाले, हे अभयदाता प्रभु, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि मैं अत्यंत हीन दीन हूं। त्वतो हीने दीने, मैं अत्यंत हीन हूं, ज्ञानहीन हूं, मतिहीन हूं और दीन भी हूं। अर्थात मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं अत्यंत निर्धन हूं। इस हीन दीन पर आप दया कीजिए, इस हीन दीन पर कृपा कीजिए। दया क्यों करनी है प्रभु को इस हीन दीन पर, दया की मांग क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये हीन दीन भक्त जो है आपका, ये कुछ भी नहीं जानता। ना आपकी पूजा करनी जानता है, न प्रार्थना करनी जानता है, न साधना जानता है, न ध्यान करना जानता है, और ठीक से ये आपकी स्तुति भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझ पर आप दया कीजिए। अब यहां मनोहर माणिक प्रभु महाराज कहते हैं कि आपके चरणों की स्तुति करने में मैं असमर्थ हूं, आपके चरणों की स्तुति मैं नहीं कर सकता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण ऐसा है कि यहां पर श्री मनोहर माणिक प्रभु महाराज को केवल एक मानव देहधारी सद्गुरु न मानकर साक्षात सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा मान रहे हैं। यहां मनोहर महाराज प्रभु को केवल एक मानव देहधारी अवतार न मानकर सच्चिदानंद आत्मा चैतन्य ब्रह्म मान रहे हैं। और वह सच्चिदानंद ब्रह्म ऐसा है कि वाणी के माध्यम से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वाणी में इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि उस आत्मा का, उस चैतन्य का वर्णन किया जा सके, क्योंकि वह ब्रह्म जो है, वह आत्म तत्व जो है, वह वाणी के भी परे है। इसीलिए वेदों ने नेति नेति कहकर, जब उस आत्मा के वर्णन की बात आई, तब नेति नेति कहकर वेदों ने अपनी असमर्थता का बखान किया है। प्रभु महाराज की आरती में भी आया है कि निरमित वेद मुखी जाचे, ते ही नेति म्हणति साचे, तयासी काय वर्ण वाचे, कि वर्णातीत वर्ण जाचे। यद्यपि जो वेद है वह आप ही के मुख से निर्मित है, तथापि वेद आपका ही वर्णन करने में असमर्थ है। निरमित वेद मुखी जाचे, ते ही नेति म्हणति साचे, तयासी काय वर्ण वाचे, वर्णातीत वर्ण जाचे। वर्णन से अतीत है प्रभु। हो तो जाणीवेचा ही रोध, जब मैं आपकी स्तुति करने की कोशिश करता हूं, तब मेरी जो बुद्धि है वह कुंठित हो जाती है, उसका निरोध हो जाता है। झाला बोध ही जे थे बोध, ज्ञान की सारी जो बातें हैं वो निष्फल रह जाती हैं। साधु करू न शकति शोध, जो योगी जन है, जो मुनि है, वो आपको खोज नहीं पा रहे हैं, आप तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि अखंड अगोचर व्याप्त चराचर। यद्यपि आप चराचर में व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं, तथापि अगोचर हैं, आपको जान पाना अत्यंत कठिन है। वेदों की वाणी है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ऐसा कहा है कि जब उस तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे थे,
तो हमारी वाणी मन सहित लौट आई, उसको प्राप्त नहीं कर पाए। वाणी के द्वारा उस परब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता। मार्तंड माणिक प्रभु महाराज ने महामौन शतक में एक स्थान पर कहा है कि महामौन दुर्बोध श्री माणिकाचा पदावर्णिता खुंटली मूळ वाचा, बळे भाविता भावना ही गळाली, स्तवू श्री प्रभु ही दुराशा जळाली। महामौन दुर्बोध श्री माणिकाचा पदावर्णिता खुंटली मूळ वाचा, मेरी वाणी जो है रुक गई, असमर्थ है मेरी वाणी, मैं उनका प्रभु का वर्णन नहीं कर सकता। उस सच्चिदानंद घन प्रभु परमात्मा का वर्णन संभव नहीं है वाणी से। और कहते हैं दुर्बोध श्री माणिकाचा, वो प्रभु कैसे हैं? तो दुर्बोध है, उनका बोध नहीं हो सकता। बोध क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रभु हमारा स्वरूप है। हम अपने आप को नहीं जान सकते। प्रभु हमारा स्वरूप है, हम स्वयं प्रभु रूप हैं, तो प्रभु को कैसे जानेंगे? अगर मुझसे कोई वस्तु भिन्न होगी, जैसे ये पेन मुझसे भिन्न है, तो मैं इस पेन को जान सकता हूं। प्रभु मेरा स्वरूप है, प्रभु आत्मरूप है, तो भला मैं प्रभु को कैसे जान सकता हूं? विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, ऐसी श्रुति है कि जो विज्ञातार है, जो जानने वाला है, उसको तुम कैसे जानोगे भला? जो जानने वाला है उसको तुम कैसे जानोगे? अब जो विभिन्न वस्तुएं होती हैं, आंखों की सहायता से हम अपनी आंखों से उन वस्तुओं को देख पाते हैं। अलग अलग वस्तुओं को हमारी आंखें देखती हैं, परंतु क्या हम अपनी आंखों को देख पाते हैं? अपनी आंखों से हम समस्त जगत का दर्शन करते हैं, परंतु हम अपनी ही आंखों को नहीं देख सकते, क्योंकि देखने वाली ही आंखें हैं। इसलिए कहा गया है कि विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, जो स्वयं जानने वाला है उसको तुम कैसे जानोगे? मान लीजिए कि जैसे ये एक पेन है, किसी अंधेरे कमरे में ये पेन खो गया, तो आप क्या करेंगे? दिए की रोशनी में, दिए की रोशनी की सहायता से इस पेन को खोज निकालेंगे। अब उसी अंधेरे कमरे में दिया रखा हुआ है और आपसे कहा जाए कि दिए को खोज कर दिखाओ। अंधेरे कमरे में दिया रखा हुआ है, दीपक रखा हुआ है, और आपसे कहा जाए कि उस दीपक को खोजो, तो उस दीपक को ढूंढने के लिए अन्य किसी और दीपक की आवश्यकता है क्या? वह दिया जो है वह स्वयं ज्योति स्वरूप है, वह स्वयं प्रकाशमान है, तो उसको ढूंढने के लिए अन्य किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो उसी प्रकार सब कुछ जानने वाले प्रभु स्वयं है, तो प्रभु को अलग से जानना संभव नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं महामौन शतक में कि महामौन दुर्बोध श्री माणिकाचा पदावर्णिता खुंटली मूल वाचा, वह दुर्बोध है, उसको जाना नहीं जा सकता, वह मुझसे अलग नहीं है, वो मैं स्वयं हूं, इसलिए दुर्बोध है और इसलिए वर्णनातीत है। कौन किसका वर्णन करेगा? जब जानने वाला ही वह है तो वर्णन संभव नहीं है। इसलिए यहां कहते हैं कि पदनुति ही नास्ति ही मति ही, मेरी मति, मेरी बुद्धि आपका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। अंतिम चरण में यहां मनोहर माणिक प्रभु महाराज कहते हैं त्वतो हीने दीने कुरु कुरु दयामय्य भयदर। यहां दीनता का भाव महाराज श्री ने प्रदर्शित किया है। भक्ति शास्त्र में दैन्य का, दीनता का बड़ा अपना ही एक विशेष महत्व है। जिन लोगों को अपने सामर्थ्य पर बड़ा गर्व होता है, बड़ा अभिमान होता है, जो समझते हैं कि मैं बड़ा समर्थ हूं, सक्षम हूं, शक्तिशाली हूं, संपन्न हूं, तृप्त हूं,
मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो समझते हैं, ऐसी जिनकी भावना होती है, उनके ऊपर कभी भी परमात्मा की, भगवान की दृष्टि नहीं पड़ती। परंतु जो भक्त ऐसा समझते हैं, ऐसा मानते हैं कि मैं अकिंचन हूं, मैं दीन हूं, मैं हीन हूं, मैं निर्धन हूं, मैं अपूर्ण हूं, और मेरी यह जो अपूर्णता है वह केवल प्रभु को प्राप्त करने से ही मिट सकती है, ऐसी जिनकी भावना होती है, ऐसे भक्तजनों पर प्रभु की कृपा होती है। तो ऐसा जो दीन भाव जिनके अंदर रहता है, ऐसा दैन्य जो प्रदर्शित करते हैं, जो कहते हैं कि मैं हीन दीन हूं, प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता है, आपकी कृपा मुझे चाहिए, आपको मैं प्राप्त करना चाहता हूं, ऐसी हीन दीन भावना जिनके अंदर होती है, उन पर प्रभु प्रसन्न होते हैं, उन्हीं पर कृपा करते हैं, क्योंकि प्रभु दीन वत्सल है। सखा दीन वत्सल पंढरी राय। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक भक्त रहता था। वह अत्यंत सरल स्वभाव का था, बहुत भोला भाला था। प्रतिदिन वो गंगा में स्नान करके अपनी कुटिया में लौटता था और वहां बैठकर भजन किया करता था। और प्रतिदिन का ये क्रम था कि जब वो गंगा स्नान करके अपने घर लौटता था, तो रास्ते में जो चबूतरे पे बैठे हुए बदमाश लड़के रहते थे, आवारा लड़के, वो उसको तंग किया करते थे, उसको सताया करते थे, उसे गालियां देते थे, उसे चिढ़ाते थे। लेकिन भक्त के लक्षण क्या है? तो भक्त जो है, उसके अंदर सहनशीलता होती है, उसके अंदर राग द्वेष नहीं होता, काम क्रोध से वह अतीत होता है, उसके अंदर काम क्रोध भी नहीं होता। मान अपमान, जय पराजय, यश अपयश में वह सम रहता है, वह विचलित नहीं होता। ये लक्षण जिसके पास है उसी को भक्त कहा गया है। तो ये लक्षण, ये सारे लक्षण उसमें थे, उस भक्त में। इसलिए चाहे वो बच्चे कुछ भी अनर्गल प्रलाप करें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो प्रतिदिन उन्हें नजरअंदाज करके अपनी कुटिया में लौटकर भजन किया करता था। एक दिन जब वो स्नान करके अपने घर लौट रहा था, तब उन बच्चों ने बहुत ही ज्यादा उपद्रव करना आरंभ किया, उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगे। तो अपने उस भक्त की दुर्दशा जब भगवान ने ऊपर से देखी, वैकुंठ में बैठे भगवान देख रहे थे कि किस प्रकार मेरे भक्त को ये जो लड़के हैं ये तंग कर रहे हैं, सता रहे हैं। तो उस भक्त की दुर्दशा को देखकर भगवान द्रवित हुए, उनके मन में करुणा जागी, और तत्काल अपने गरुड़ पर बैठकर भगवान उस भक्त की सहायता के लिए दौड़कर आए। लेकिन कुछ ही क्षणों में जैसे भगवान गए वैसे ही वापस आ गए। तो लक्ष्मी जी देखकर बड़ी हैरान रह गई। लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु, आप तो इतनी तेजी से गए थे, इतनी स्फूर्ति से गए थे उस भक्त को बचाने के लिए, परंतु आप अभी एक क्षण में वापस आ गए, हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ? तो भगवान जो है वो बड़े उदास थे, मुंह लटकाकर नाराज होकर बैठ गए और बोले कि आप स्वयं देख लो कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी जी ने जब देखा तो पाया कि वो जो भक्त था, हाथ में लाठी और पत्थर उठाए हुए उन बच्चों के पीछे उन्हें मारने के लिए दौड़ रहा था। तो भक्त के जो लक्षण है उसने खो दिए। भगवान ने कहा कि उसने अपनी सहनशीलता त्याग दी, हिंसा का वर्ण किया उसने। क्योंकि भक्त कौन है? जो पूरी तरह से मुझ पर निर्भर है, जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, वही भक्त है। अपने योगक्षेम के लिए, अपने क्षेम कुशल के लिए, अपने रक्षा सुरक्षा के लिए, पुष्टि तुष्टि के लिए, सभी चीजों के लिए जो मुझ पर पूरी तरह से निर्भर है, जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है मुझ पर, वही सच्चा शरणागत है, उसी की प्रपन्नता सच्ची है, उसी को अनन्यता कहते हैं।
और जब ये हाथों में पत्थर लेकर दौड़ने लगा तो मैंने देखा कि ये अनन्यता नहीं है, भक्त होने के जो लक्षण हैं वो इसने छोड़ दिए, इसलिए मैं लौट आया। तो इसलिए भक्ति में दीनता का बड़ा महत्व है, विनम्रता का बड़ा महत्व है, अनन्य भाव का बड़ा महत्व है। इसलिए उसी भाव को यहां पर पहले ही श्लोक में प्रदर्शित करते हुए महाराज श्री कह रहे हैं कि त्वतो हीने दीने, मैं हीन हूं, दीन हूं, इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए। अगले श्लोक में महाराज श्री कहते हैं, प्रभो ह्यज्ञानो हम विरहित धनश्चापि सततम, अतो जाता सेवाच्युतिरपि तथा पाप फलदा, तदेतच्छन्तव्यं जनक सकलोद्धारक गुरो, कुशिष्यो जायेत क्वचिदपि गुरुर्नास्ति कुमतिः। प्रभो हि अज्ञानो हम विरहित धनश्चापि सततम, मैं अज्ञानी हूं और सदैव मेरे पास धन की कमी रहती है, सदैव मेरे पास धन का अभाव रहता है, धन से रहित हूं मैं, अज्ञानी भी हूं और मेरे पास धन भी नहीं है। अतो जाता सेवा च्युतिरपि तथा पाप फलदा, धनहीन और ज्ञानहीन होने के कारण ही मेरी ओर से आपकी जो सेवा हो रही है उसमें कमियां होती हैं, मैं आपकी सेवा ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, आपकी सेवा में अभाव रह जाता है। उसका कारण क्या है कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मैं धनहीन हूं, इसलिए मैं आपकी ठीक से सेवा नहीं कर पा रहा हूं, सेवा में अभाव रह रहा है। और पाप फलदा, अनेक पाप कर्म भी मेरे हाथों से हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं मतिहीन हूं और धनहीन भी हूं, इसके कारण अपराध भी मेरे हाथों से हो रहे हैं। तत् एतत् क्षंतव्यम जनक सकलोद्धारक गुरो, हे जनक, हे सकलोद्धारक गुरु, सकल जगत का उद्धार करने वाले सद्गुरु, मेरे इस अपराध को आप क्षमा कीजिए। तत् एतत् क्षंतव्यम, कि मैं जो ज्ञानहीन, मतिहीन, धनहीन होने के कारण आपकी ठीक से सेवा नहीं कर पा रहा हूं और मेरे हाथों से अपराध हो रहे हैं, इसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। क्यों क्षमा कीजिए? क्योंकि कुशिष्यो जाए तक क्वचिदपि गुरुर्नास्ति कुमतिः, एक समय पर शिष्य बुरा हो सकता है, शिष्य अयोग्य हो सकता है, शिष्य दुर्मति, दुष्टमति, कुमति हो सकता है, परंतु गुरु कभी भी कुमति नहीं हो सकता। कुशिष्यो जायेत क्वचिदपि गुरुर्नास्ति कुमतिः, क्वचिदपि का अर्थ है कहीं भी गुरु दुर्मति नहीं हो सकता, शिष्य बुरा हो सकता है। तो इसलिए आप मुझ पर कृपा करें। अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है, महाराज श्री ने कहा है कि मैं अज्ञानी हूं, प्रभो ही अज्ञानो हम विरहित धनश्चापि सततम, एक तो मैं अज्ञानी हूं और धन से रहित हूं। यहां धन से महाराज श्री का आशय क्या है? तो ये जो हमारे रुपए पैसे हैं ये वाला धन नहीं। भक्ति शास्त्र में सर्वोच्च धन, सर्वश्रेष्ठ धन किसे माना गया है? तो भाव को, भाव को सबसे बड़ा धन माना गया है, सबसे बड़ी संपत्ति। भक्ति शास्त्र में, भक्ति में यदि कुछ है, भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी संपत्ति यदि कुछ है तो वो हमारा भाव है। वहां रुपए पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक तो मैं ज्ञानहीन हूं और धनहीन हूं, इसका अर्थ हमें कैसे लेना चाहिए? तो मैं भावहीन हूं, भक्तहीन हूं, मुझमें भक्ति नहीं है, भक्ति का अभाव है, भाव का अभाव है। सदैव सतत मैं भाव से रहित रहता हूं, भक्ति से रहित रहता हूं, तो मुझमें ज्ञान नहीं है और भक्ति भी नहीं है, इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए। ज्ञान और भक्ति न होने के कारण मैं योग्य रीति से आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं।
धन के राहित्य का यहां पर ये हमें अर्थ लेना चाहिए। विभो पूजा दिव्या निखिल फलदानैव रचिता, न वा दत्तं दिव्यं द्रविणमपि भूयस्तव मया, अथापि स्नेहं त्वं मयि निरुपमय्यधिकुरुषे, कुशिष्यो जायेत क्वचिदपि गुरुर्नास्ति कुमतिः। विभो, हे सर्वव्यापी प्रभो, समस्त फलों को देने वाली ऐसी दिव्य पूजा मैंने कभी आपकी नहीं की। विभो, पूजा दिव्या निखिल फलदा नैव रचिता, न एव रचिता, समस्त फलों को देने वाली ऐसी दिव्य पूजा कभी भी मैंने नहीं की। नवा दत्तम दिव्यम द्रविणमपि भूयस्तव मया, ना ही मैंने कभी आपको अधिक मात्रा में दिव्य धन अर्पित किया। अथापि स्नेहं त्वं मयि निरुपमयि यद्धि कुरुषे, फिर भी न मैंने आपकी पूजा की, न आपको कभी दिव्य धन अर्पित किया, फिर भी आप मुझ पर निरुपम स्नेह कर रहे हैं। निरुपम का अर्थ क्या है? जिसकी कोई उपमा न हो, निरतिशय प्रेम मुझ पर आप कर रहे हैं, अनुपम प्रेम आप मुझसे कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं। यद्यपि मैं आपकी पूजा नहीं कर रहा, आपकी प्रार्थना नहीं कर रहा, आपकी भक्ति नहीं कर रहा हूं, तथापि आप मुझ पर निरुपम स्नेह कर रहे हैं। यह आपकी महिमा के अनुसार उचित ही है, यह आपकी महानता है। तो ऐसा निरुपम स्नेह क्यों कर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि एक भक्त जो है वो बुरा हो सकता है, अयोग्य हो सकता है, परंतु गुरु कभी बुरा नहीं हो सकता, कभी कुमति नहीं हो सकता। कुशिष्यो जायेत क्वचिदपि गुरुर्नास्ति कुमति, ऐसा ये इसका अंतिम चरण है। अब यहां फिर से महाराज श्री ने दिव्य धन का उल्लेख किया है। फिर हमें वही आशय लेना है। दिव्य धन से महाराज श्री का तात्पर्य यही है कि मैंने भक्ति भाव आपके चरणों में कभी अधिक मात्रा में अर्पित नहीं किया, क्योंकि प्रभु महाराज ने ही अपने एक पद में कहा है कि माणिक प्रभु भावाचा भुकेला, आणिक न लगे काय, भाव ही भक्ति न भूको भोला। प्रभु यदि किसी चीज की अपेक्षा हमसे करते हैं तो वह धन की अथवा किसी अन्य द्रव्य की, रुपए पैसों की, सोने चांदी की, किसी चीज की अपेक्षा प्रभु हमसे नहीं करते। केवल एक चीज की अपेक्षा करते हैं और वह है भाव। इसलिए भक्ति में भाव को ही सबसे बड़ा धन कहा गया है। और यही आशय यहां महाराज श्री का है जब वे कहते हैं कि नवा दत्तम दिव्यम द्रविणमपि भूयस्तव मया। ऐसा दिव्य धन, दिव्य धन से आशय क्या है? भक्ति भाव मैंने आपके चरणों में कभी अर्पित नहीं किया, और फिर भी आप इतना निरुपम स्नेह मुझ पर कर रहे हैं। तो ये जो गुण है गुरु का, ये माता जैसा गुण है, माता का ये लक्षण है। अपने भक्तों पर, अपने पुत्रों पर निरतिशय अपेक्षा रहित अहेतुकी प्रेम करना। जैसे माता अपने पुत्रों पर हेतु रहित प्रेम करती है, उसे किसी चीज की अपेक्षा नहीं होती अपने बच्चों से। उसके बच्चे चाहे उसे उपहार दे ना दे, उसकी सेवा करे ना करे, माता जो है सदैव अपने बच्चों पर प्रेम करती रहती है और निरुपम प्रेम करती है। तो सद्गुरु का भी जो अंतःकरण है वो माता के अंतःकरण जैसा है। हम चाहे सद्गुरु की भक्ति करें या न करें, उनकी सेवा करें या न करें, उनका अंतःकरण ही ऐसा कोमल अंतःकरण है कि सदैव अपने भक्तों पर प्रेम बरसाते रहते हैं, कृपा करते हैं। उसके लिए किसी हेतु की आवश्यकता नहीं है।
उन्हें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा रहित प्रेम सदगुरु जो है वो अपने शिष्यों पर करते हैं, और वही चीज यहाँ पर स्पष्ट रूप से महाराज श्री ने दर्शाया है इस पंक्ति में कि अथापि स्नेहं त्वं मयि निरुपमयि यद्धि कुरुषे। मैं इतना अयोग्य होने के बावजूद आप इतना स्नेह मुझ पर कर रहे हैं, तो ये आपकी महानता है। पृथिव्यान्ते शिष्या जनक बहवः सन्ति रजवः, परन्तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः। मदीयोऽयं समुचितमिदन्नो तव गुरो, कुशिष्यो जायेत क्वचिदपि गुरुर्नास्ति कुमतिः। पृथिव्यान् ते शिष्या जनक बहवः सन्ति रजवः। हे जनक, हे परम पिता, हे प्रभु, इस पृथ्वी पर, इस जगत में आपके असंख्य शिष्य हैं। अनेक शिष्य हैं जो अत्यंत श्रेष्ठ हैं, अत्यंत सरल स्वभाव के हैं। बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं, परंतु तेषां मध्ये, उन सभी शिष्यों में, विरल तरलोहम तव सुतः, ये जो आपका पुत्र है, मैं जो हूं वो अत्यंत दुर्बल और तुच्छ हूं। मदीयः अयम त्यागः समुचितमिदं नो तव गुरो। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा त्याग कर देना आपके लिए उचित नहीं है, यह आपको शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि कुशिष्यो जायेत क्वचिदपि गुरुर्नास्ति कुमतिः। एक शिष्य अक्षम हो सकता है, अयोग्य हो सकता है, कुमति हो सकता है, परंतु गुरु कभी भी कुमति नहीं हो सकता। इसलिए हे प्रभु, आप मेरा त्याग नहीं कर सकते, आप मेरा त्याग मत कीजिए। यद्यपि मैं अयोग्य हूं, मैं जानता हूं कि मैं दुर्बल हूं, तुच्छ हूं, मतिहीन हूं, ज्ञानहीन हूं, साधनहीन हूं, तथापि आप मेरा त्याग न करें, ऐसी यहां प्रार्थना है। मनोहर माणिक प्रभु महाराज ने ही अपने एक पद में प्रभु से प्रार्थना की है, दीन म्हणून का उपेक्षियले, पापी म्हणून का मज सोडियले। प्रभु, क्या मैं अत्यंत दीनहीन हूं, मैं अत्यंत पापी हूं, इसलिए आप मुझे त्याग रहे हैं? क्या इसलिए आप मेरी उपेक्षा करते हैं हर बार, क्योंकि मैं योग्य नहीं हूं? ऐसा प्रश्न मनोहर माणिक प्रभु महाराज ने ही अपनी एक अन्य रचना में किया है प्रभु से। और मार्तंड माणिक प्रभु महाराज ने बड़ी सुंदर रीति से देवी वेंकम्मा की स्तुति में उन्होंने जो पद रचा है, उसमें कहते हैं कि विश्वा ईशची ग जरी बुडवी, माता वत्सा वधवी, भक्ता देवची ग जरी भुलवी, शिष्या श्री गुरु भ्रमवी, तैसी कोपसी तू तरी कोणा करुणा वाणी वदावी, आम्हा हतदैवा मग कैची गुरु सेवा सुख पदवी। महाराज श्री यहाँ ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं, माता से, जगदम्बा से, देवी वेंकम्मा से महाराज श्री कहते हैं कि विश्वा ईशची ग जरी बुडवी। एक उदाहरण महाराज श्री यहां दे रहे हैं कि ईश्वर ने इस जगत का निर्माण किया और अगले ही दिन ईश्वर ने ही इस जगत को डुबो दिया। क्या ये उचित है? ईश्वर ने जगत का निर्माण किया, इतने सुंदर जगत का निर्माण किया, और उस जगत को स्वयं ईश्वर ने ही नष्ट किया। क्या ऐसा हो सकता है? कितनी अजीब बात है। और माता वत्सा वधवी, एक माता स्वयं अपने पुत्र का वध कर दे, एक माता अपनी संतान का वध कर दे, क्या ऐसा हो सकता है? ये कितनी विचित्र बात है। भक्ता देवची ग जरी भूलवी, साक्षात भगवान अगर अपने भक्तों को भूल जाए। और शिष्या श्री गुरु भ्रमवी, स्वयं गुरु, स्वयं सदगुरु ही अपने शिष्यों को भ्रमित करने लग जाए। उनको ज्ञान का दान देने के बजाय अपने शिष्यों को स्वयं गुरु ही अगर भ्रमित करने लग जाए, तो ये कौन सी बात हुई? ये तो बड़ी विचित्र बात है। और तैसी कोपसी तू तरी कोणा करुणा वाणी वदावी, उस प्रकार अगर आप ही, हे जगदम्बा,
हे माता, अगर आप ही हमसे रुष्ट हो गई तो हम पर करुणा कौन करेगा? अगर आप ही रुष्ट हो गई तो हम किसकी शरण में जाएंगे? आम्हा हत दैवा मग कैची गुरु सेवा सुख पदवी। हम अभागों को फिर गुरु सेवा का सौभाग्य कैसे मिलेगा अगर आप ही हम पर रुष्ट हो गई तो? ऐसा भाव मार्तंडमाणि प्रभु महाराज ने उस पद में व्यक्त किया है। और आगे चलकर और भी सुंदर वर्णन महाराज श्री करते हुए कहते हैं कि वाते बल धूली सी दावियले, काळे कीटक वधिले, शिवनेत्रे तृणपर्णा जाळियले, चक्रे माशक वधिले, तैसे तू जननी निज सत्ते दीन जना मोहविले, काय पराक्रम तुझे आणि आम्हा माता नाम है फळले। महाराज श्री पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि महान वायु ने, मान लीजिए कि एक बहुत वायु का एक बहुत बड़ा झोंका, जिसे भवंडर कहते हैं, तूफान, तूफान ने अपनी शक्ति का उपयोग किस लिए किया? तो वाते बल धूली सी दावियले, अपने बल का उपयोग करके हवा ने, उस प्रचंड, उस महान हवा ने धूल के कण को उड़ाया। किसे उड़ाया? एक मामूली से धूल के कण को उड़ाया उस महान हवा ने। तो कितनी अजीब बात है। काले कीटक वधिले, साक्षात यमराज उतर आए, और साक्षात यमराज ने अपनी शक्ति का प्रयोग किस पर किया? किसका संहार करने के लिए आए? तो एक मामूली से छोटे से कीड़े का वध करने के लिए यमराज आ गए। कितनी अजीब बात है, क्या ये उचित है? और शिवनेत्रे तृणपर्णा जाळियले, भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र, तीसरे नेत्र को खोला और उस शक्ति से किसको जलाया? क्या किसी बड़े असुर का संहार किया? क्या किसी आसुरी शक्ति का निर्दालन किया? नहीं, भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से एक मामूली छोटे से घास के टुकड़े को जलाया, तृणपर्णा जाळियले। और चक्रे माशक वधिले, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से किसका वध किया? तो चक्रे माशक वधिले, एक छोटी सी मक्खी को मारने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया। उसी प्रकार तैसे तू जननी निज सत्य दीन जना मोहविले, उसी प्रकार हे जननी, हे जगदम्बा, आपकी जो शक्ति है, आपकी जो माया शक्ति है, उसका उपयोग आप किस लिए कर रही हैं? तो हम जैसे क्षुद्र तुच्छ बालकों को मोहित करने के लिए। हे माता, आपकी जो शक्ति है बहुत महान है, आप बहुत बड़ी हैं, सबसे बड़ी हैं। तो आपकी जो शक्ति है, जो माया शक्ति है, उसका उपयोग आप किस लिए कर रही हैं? तो दीन जनों को मोहित करने के लिए। कि ये क्या ये उचित है आपके लिए? तो इसमें ऐसा कौन सा बड़ा पराक्रम कर दिया आपने? ऐसे तुच्छ, ऐसे क्षुद्र लोगों को, ऐसे दीनहीन लोगों को मोहित करके आप समझ रही हैं कि ये बहुत बड़ा पराक्रम है आपका। काय पराक्रम तुझे आणि आम्हा माता नाम है फळले, और हम आपको माता कहकर पूछते हैं, और आप हैं कि हम दीन जनों को मोहित कर रहे हैं। तो ये आपको, आप जैसी परम शक्तिशाली शक्ति को ये शोभा नहीं देता। तो वही भाव यहां पर मनोहर माणिक प्रभु महाराज ने व्यक्त किया है। कहते हैं कि मदीयो यन त्याग समुचितमिदं नो तव गुरो, तो मेरा त्याग करना, ऐसे हीन दीन का त्याग करना, आप जैसे सर्वव्यापी विभु को, प्रभु को शोभा नहीं देता, इसलिए आप मेरा त्याग मत कीजिए। अगले श्लोक में कहते हैं, मया त्यक्ता देवा विविध परिसेवा कुलतया, वयोनीतं व्यर्थं युदर भरणे भोग करणे, इदानीं भूयोगिं तव यदि कृपानापि भविता, निराधारो दीनो सुरजनक कैयामि शरणम्। मया त्यक्ता देवा विविध परिसेवा कुलतया,
वयो नीतम व्यर्थम युदर भरणे भोग करणे। हे प्रभु, मैंने अपना सारा जीवन किसमें बिता दिया, किसमें व्यर्थ किया? उदर भरणे भोग करणे, अपना पेट भरने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में और संसार के विविध विषयों का उपभोग लेने में मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। वयो नीतम व्यर्थम युदर भरणे भोग करणे, बस इसी में मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। और विविध परिसेवा कुलतया, अनेक प्रकार के विविध प्रकार के देवताओं की पूजा में, नाना प्रकार के देवताओं की सकाम उपासना में, विविध प्रकार की सांसारिक उपलब्धियों को हासिल करने में मैंने अपना ये जो जीवन है इसे व्यर्थ किया है। इदानीं भो योगिन तव यदि कृपा नापि भविता। अब, इदानीं का अर्थ है अब, हो योगिन, हे योगेश्वर, हे योगीराज, अब भी अगर आपकी कृपा मुझ पर नहीं हुई तो हे देवताओं के भी जनक, सुरजनक, निराधारो दीनो सुरजनक कहीं यामि शरणम। हे देवताओं के भी जनक प्रभु, हे योगीराज, अगर अब भी आपकी कृपा मुझ पर नहीं हुई तो यह निराधार, यह दीन किसकी शरण में जाएगा? निराधारो दीनो सुरजनक कहीं यामि शरणम, मैं किसकी शरण में जाऊं? अब अगर आपकी कृपा मुझ पर नहीं हुई तो मैं किसकी शरण में जाऊं, आप बताओ। यहां महाराज श्री ने निराधारो दीनो सुरजनक कहीं यामि शरणम, फिर यही भाव व्यक्त किया है कि मैं मानता हूं कि मैं अन्यायी हूं, मैं अयोग्य हूं, परंतु आपके अलावा और मेरा कोई आश्रय नहीं है, मैं अन्य किसी की शरण में नहीं जा सकता। जरिमी बहु अन्यायी खराहा मनोहरा जगी नाही दुजा आसरा। मैं मानता हूं, जरी मी बहु अन्यायी खरा, ये सच है कि मैं अन्यायी हूं, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी मनोहरा जगी नाही दूजा आसरा, दूसरा कोई आश्रय, दूसरा कोई सहारा, दूसरा कोई आसरा इस मनोहर के पास नहीं है, मैं किसकी शरण में जाऊंगा? और प्रभु महाराज ने ही पातकी घातकी इस अष्टक में इस भाव को फिर दर्शाया है। कहते हैं कि अन्यायी खरा परिदास तुझा, अपराध क्षमा करी कोण दुजा, धरी हाथी मला करी तू आपुला, प्रभुजी प्रभुजी प्रभु तारी मला। अन्यायी खरा परिदास तुझा, मैं अन्यायी हूं फिर भी आपका ही दास हूं। अन्यायी खरा परिदास तुझा, अपराध क्षमा करी कोण दुजा, आपके अलावा और मेरे अपराधों को क्षमा कौन करेगा, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। धरी हाथ ही मला करी तू आपुला, अपना बना लीजिए। प्रभु जी प्रभु तारी मला। तो यहाँ पर निराधारो दीनो सुरजनक कहीं यामि शरणम, और मैं किसकी शरण में जाऊं, ये जो भाव है इस प्रकार यहाँ पर व्यक्त हुआ है। महामूढ़ो हीनो भवति कृपया वाक्पति समो, महादीनो रंको भवति कृपया चैव धनदः, महापंगुर्लंघ्यो भवति कृपया भूधरवरान्, अतस्त्वां याचेऽहं कुरु कुरु कृपां भो गुरुवर। महामूढ़ो हीनो भवति कृपया वाक्पति समो, जो महामूर्ख है, जो मूढ़ जन है, आपकी कृपा यदि प्राप्त कर ली तो वे लोग महापंडित बन जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं। आपकी कृपा में ऐसा सामर्थ्य है कि जो मूर्ख हैं यदि वो आपकी शरण में आ गए और उन पर आपकी कृपा हुई तो वो बुद्धिमान हो जाते हैं। महादीनो रंको भवति कृपया चैव धनदः, जो रंक है, जो निर्धन है, जो दरिद्र है, जो हीन दीन है, यदि वे आपकी शरण में आए और उन पर आपकी कृपा हुई तो वे धनवान बन जाते हैं, वे धन कनक संपन्न हो जाते हैं, समृद्ध हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं। ऐसी आपकी कृपा की महिमा है। महापंगुर्लंघ्यो
भवति कृपया भूधरवरान। जो पंगु है, जो लंगड़े हैं, जो अक्षम है, जो अयोग्य है, जो असमर्थ है, जो अशक्त है, उन पर अगर आपकी कृपा हो तो वे बड़े बड़े पर्वतों को भी लांग लेते हैं। अर्थात जो असंभव कार्य हैं, जो असाध्य कार्य हैं, उनको भी वे पूर्ण कर लेते हैं। यदि आपकी कृपा हो तो असमर्थ जो हैं, जो लंगड़े हैं, वो भी बड़े बड़े पर्वतों को लांग लेते हैं। ऐसी आपकी कृपा की महिमा है। तस्त्वाम याचे हम, इसलिए मेरी ये आपसे याचना है, मेरी ये प्रार्थना है कि मुझ पर भी आप कृपा करें, क्योंकि आपकी कृपा में ऐसी शक्ति है, आपकी कृपा की ऐसी महिमा है, तो आप मुझ पर भी कृपा करें। हे गुरुवर, मुझ पर कृपा करें। यहां पर महामूढ़ो हीनो भवति कृपया वाक्पति समो, जब आप ये पढ़ते हैं तो एक प्रसंग की ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। जिन लोगों ने प्रभु चरित्र पढ़ा है वो जानते हैं कि तुकाराम नामक एक अत्यंत दीनहीन सेवक था प्रभु के दरबार में। अनपढ़ था, पढ़ना लिखना नहीं जानता था, बहुत ही सरल भोला भाला था। उसके मन में इच्छा जाग गई कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे मुक्त होना है। तो उस पर जब प्रभु की कृपा हुई, ऐसे भोले भाले सरल एक सेवक पर जब प्रभु की कृपा हुई, तो वास्तव में तुकाराम को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। ये बड़ी प्रसिद्ध आख्यायिका है, जो चरित्र जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं। तो महामूढ़ो हीनो भवति कृपया वाक्पति समो, तो ये हमने देखा चरित्र में। महादीनो रंको भवति कृपया चैव धनदाह, जो रंक है, जो निर्धन है, जो धनहीन है, जो गरीब है, जो दरिद्र है, वो आपकी कृपा से धनवान बन जाते हैं। तो विठल राव का जो प्रसंग है, विठल राव तालुकदार का प्रसंग आप सब जानते हैं। विठल अत्यंत निर्धन था, गरीब था, दरिद्र था। 2 वक्त की रोटी भी उसे ठीक से नसीब नहीं हो पाती थी, खाने पीने के उसके लाले पड़े थे। परंतु जब प्रभु की उसके ऊपर कृपा हुई तो विठल विठल राव तालुकदार बन गया। वह तालुकदार बन गया, एक जिले का तालुकदार। ऐसी प्रभु की कृपा है। जो दुर्बल है, जो अक्षम है, असमर्थ है, अशक्त है, तो क्या हुआ था, एक बार एक पंजाब का पहलवान आया था प्रभु के पास, और वो ललकार रहा था, चुनौतियां दे रहा था प्रभु को कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो प्रभु के पास एक डोंबारी आया, तमाशे वाला, जो कि अत्यंत दुर्बल था। उस पर प्रभु ने ऐसी कृपा कर दी कि उस डोंबारी ने, उस दुर्बल डोंबारी ने उस पहाड़ जैसे पहलवान को चित कर दिया, कुश्ती में हरा दिया। तो यहां जैसा कहा गया है, ये उचित ही है कि महापंगुरलंघ्यो भवति कृपया भूधरवरान, बड़े बड़े पहाड़ों को भी लांघने में हम समर्थ हो जाते हैं। तो उस पहाड़ जैसे पहलवान को गिरा देने की शक्ति उसमें कहां से आई, तो प्रभु की कृपा उस पर हुई, इसलिए उसके अंदर वह शक्ति आई। तो प्रभु की कृपा, मैं जो शुरुआत में कह रहा था कि इस स्तोत्र में अपराध क्षमापन के अलावा कृपा प्राप्ति का भी एक भाव है, कृपा को प्राप्त करने की भी प्रार्थना है, तो वो इसी चरण में है, इसी श्लोक में है। और इसलिए कहते हैं कि अतस्त्वाम याचे हम कुरु कुरु कृपाम भो गुरुवर। अगले श्लोक में कहा है, महाविष्णुश्चेमांजनक जगतीं पाति सततम, रजो युक्तो ब्रह्मा सृजति सकलान् देवमनुजान्, तमो युक्तो रुद्रः सकल भुवनान्यत्ति सततम, प्रभुत्वं तेषां वै प्रभुवर कटाक्षस्य महिमा। महाविष्णुश्चेमान जनक जगतीम पाति सततम, जो महाविष्णु है, भगवान विष्णु है, वे सतत निरंतर रूप से इस जगत का पालन करते हैं। रजो युक्तो ब्रह्मा सृजति सकलान देव मनुजान, रजोगुण से युक्त जो ब्रह्मा जी हैं, वे सभी देवताओं का और मनुष्यों का सृजन करते हैं, सभी लोकों का निर्माण करते हैं।
तमो युक्तो रुद्र सकल भुवनान्यत्ति सततम। तमोगुण से युक्त जो रुद्र है, भगवान शिव है, वे समस्त ब्रह्मांड का प्रलय काल में संहार करते हैं, समस्त ब्रह्मांड को, समस्त लोकों को निगल लेते हैं। अति सततम, अद्यते अति च भूतानि, तो सकल भुवनानि अति सततम, सभी लोकों को जो निगल लेते हैं, ऐसे भगवान शंकर हैं। प्रभुत्वम तेषाम वै प्रभुवर कटाक्षस्य महिमा। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश में सृष्टि के संहार की, पालन करने की और सृष्टि की रचना करने की, सृष्टि स्थिति लय की जो शक्ति है, वह आपके कृपा कटाक्ष की महिमा से ही संभव है। किसके कृपा कटाक्ष की महिमा से संभव है? तो प्रभु के कृपा कटाक्ष की महिमा से संभव है। सृष्टि स्थिति संहार की जो शक्तियां हैं ईश्वर की, वो प्रभु की कृपा से संभव है, ऐसा यहां पर मनोहर माणिक प्रभु महाराज कह रहे हैं। जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया था, यहां महाराज श्री प्रभु को केवल एक मानव देहधारी अवतारी सत्पुरुष के रूप में न देखते हुए साक्षात सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के रूप में देख रहे हैं और उसी प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। प्रभु को यहां महाराज श्री ने सच्चिदानंद आत्मा माना है, तो इसलिए कहते हैं कि प्रभु आप साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म हैं और ब्रह्म की कृपा के बिना ईश्वर की ये जो सारी शक्तियां हैं ये संभव नहीं है। ईश्वर का जो सामर्थ्य है वह ब्रह्म के अधिष्ठान और सत्ता के ही कारण संभव है। ईश्वर क्या है? शुद्ध सत्व प्रधान माया में गिरा हुआ ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है वही ईश्वर है। जब ब्रह्म, वह आत्मा, माया की उपाधि को धारण करता है तब वह ईश्वर बनता है। तो ईश्वर ब्रह्म की माया में पड़ी हुई परछाई है। माया में गिरा हुआ ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है वह ईश्वर है। मान लीजिए कि एक बाल्टी है, एक बकेट है, उसके अंदर पानी है और उस पानी में आपका चेहरा दिख रहा है, अर्थात आप अपना प्रतिबिंब उसमें देख रहे हैं, आप अपनी छाया उस पानी में देख रहे हैं। तो उसी प्रकार से वह जो जल है वह माया है। उस माया रूपी जल में ब्रह्म का प्रतिबिंब दिख रहा है और वह प्रतिबिंब ही ईश्वर है। अब मुझे आप बताइए कि क्या वह जो प्रतिबिंब है उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता है? क्या उसकी अपनी कोई स्वतंत्र शक्ति है? वह पूरी तरह से उस बिंब पर निर्भर है। उसका अधिष्ठान, उसकी सत्ता बिंब है। तो ब्रह्म की सत्ता और अधिष्ठान के बिना ईश्वर के लिए ये जो सारे कार्य हैं, सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के जो कार्य हैं, ये असंभव है ईश्वर के लिए। ईश्वर ब्रह्म की ही सत्ता से उसके अधिष्ठान पर ही अपना कार्य कर सकता है। तो ईश्वर का जो सामर्थ्य है वह ब्रह्म के चैतन्य के, आत्मा के सत्ता के कारण ही, उसके अधिष्ठान के कारण ही संभव है। इसलिए यहां मनोहर माणिक प्रभु महाराज प्रभु को साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म मानते हुए ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके अधिष्ठान के अलावा, आपके अधिष्ठान के बिना, आपकी सत्ता के बिना ईश्वर के लिए सृष्टि स्थिति लय का ये जो कार्य है ये करना संभव नहीं है। तो आपकी जब कृपा होती है तभी ईश्वर अपना कार्य कर सकता है। इसीलिए प्रभु महाराज की आरती में भी हम देखते हैं कि व्यापुनी दशांगुली जो उरला, इस समस्त ब्रह्मांड को व्याप कर 10 अंगुल जो शेष है, ऐसे प्रभु हैं, ऐसा वर्णन प्रभु की आरती में आया है। तो ये भाव यहां पर मनोहर माणिक प्रभु महाराज दर्शाते हुए कहते हैं कि ईश्वर की जो शक्ति है, ईश्वर का जो सामर्थ्य है, वह भी
आप ही की कृपा से संभव है। बिना आपके अधिष्ठान के, बिना आपकी सत्ता के ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। तो प्रभुत्वम तेषाम वै प्रभुवर कटाक्षस्य महिमा। अगले श्लोक में कहते हैं महाराज श्री, न मे मुक्ते कांक्षा अति विभववांछापि न च मे, न मे ज्ञानापेक्षा गुरुवर सुखेच्छापि न पुनः, अतस्त्वां याचेऽहं जनक जननं गच्छतु मम, प्रभो माणिक्येति गुरुवर गुरोर्नाम जपनात्। प्रभु, मुझे मुक्ति की कोई आकांक्षा नहीं है, मुझे मुक्त नहीं होना। न मे मुक्ते कांक्षा अति विभव वांछापि न च मे, मुक्त होने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, और ना ही मेरी ऐश्वर्य प्राप्त करने की, वैभव को प्राप्त करने की भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। अति विभव वांछापि न च मे, मुझे वैभव प्राप्त हो, धन संपत्ति प्राप्त हो, ऐश्वर्य प्राप्त हो, ऐसी भी मेरी इच्छा नहीं है। न मे ज्ञानापेक्षा गुरुवर सुखेच्छापि न पुनः, ज्ञान प्राप्त करने की भी मेरी इच्छा नहीं है, मैं ज्ञान भी प्राप्त नहीं करना चाहता, न मैं मुक्ति चाहता हूं। हे गुरुवर, और अन्य किसी भी सुख की मुझे अपेक्षा नहीं है, मैं सुख भी प्राप्त करना नहीं चाहता। संसार के जो सुख हैं उन्हें भी मैं प्राप्त करना नहीं चाहता। इसलिए अतस्त्वाम याचे हम, मेरी ये याचना है आपसे कि जनक जननं गच्छतु मम, प्रभो माणिक्येति गुरुवर गुरोर नाम जपना। न मुझे मुक्ति चाहिए, न मुझे वैभव ऐश्वर्य चाहिए, न मुझे ज्ञान चाहिए, न मुझे सुख चाहिए, किसी चीज की मेरी अपेक्षा नहीं है। बस मुझे एक चीज चाहिए, एक चीज की मेरी अपेक्षा है, वह यह कि मेरा प्रत्येक जन्म माणिक नाम के जप में व्यतीत हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, चाहिए तो केवल एक चीज, क्या? कि प्रभो माणिक्येति गुरुवर गुरोर नाम जपना, मेरा प्रत्येक जन्म माणिक नाम के जप में व्यतीत हो। अब यहां पर महाराज श्री कहते हैं कि नमे मुक्ते कांक्षा, मुझे मुक्त नहीं होना। मुक्ति का अर्थ क्या है? जन्म मरण के चक्र से जब हम छूट जाते हैं तो उसे मुक्ति कहते हैं। जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना, ये मुक्ति है। परंतु यहां महाराज श्री कह रहे हैं कि मुझे मुक्त ही नहीं होना, जन्म मरण के चक्र से मुझे नहीं छूटना। क्योंकि जन्म मरण के चक्र से अगर मैं छूट गया तो फिर माणिक माणिक इस नाम का जप मैं कैसे करूंगा? अगर मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं आपका भजन कैसे करूंगा, आपका नामस्मरण कैसे करूंगा, आपके भजन में जो मधुर रस है उसको मैं प्राप्त कैसे करूंगा अगर मैं मुक्त हो गया तो? जन्म ही नहीं लिया मैंने तो माणिक नाम का जप कैसे करूंगा? और यहां तो महाराज श्री की इच्छा है कि प्रत्येक जन्म माणिक नाम के जप में व्यतीत हो, तो उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा ना बार बार। और कहते हैं कि मुझे मुक्त नहीं होना, मुझे ज्ञान भी नहीं चाहिए। देखिए, ऐसा इसलिए कह रहे हैं, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। यहां कहते हैं कि मुझे मुक्त नहीं होना। मुक्ति का अर्थ क्या है? जब एक साधक या कोई भक्त मुक्त हो जाता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और यहां महाराज भी कहते हैं मुझे ज्ञान भी नहीं चाहिए, मुक्त भी नहीं होना। तो जब किसी को ज्ञान होता है, जब कोई मुक्त होता है, तो वह भगवान से एक रूप हो जाता है, भगवान के स्वरूप से मिल जाता है, घुल मिल जाता है। उसकी अपनी अलग आइडेंटिटी फिर नहीं रहती, सेपरेट आइडेंटिटी नहीं रहती, वो भगवान से मिल जाता है। भक्त भगवंत एक रूप, उसकी वहां एक रूपता हो जाती है। जिस प्रकार नमक की गुड़िया, मान लीजिए कि नमक की एक गुड़िया है, एक भावली है, और उस नमक की गुड़िया को आपने समुद्र में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा उस गुड़िया का? वह समुद्र में घुल मिल जाएगी, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार जब कोई मुक्त होता है तो वह भगवान के स्वरूप से घुल मिल जाता है, एक रूप हो जाता है। तो समस्या क्या है यहां पर? भक्त की समस्या क्या है? वह भक्त मुक्त क्यों नहीं होना चाहता? वह ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं करना चाहता?
इसलिए प्राप्त नहीं करना चाहता ज्ञान, इसलिए मुक्त नहीं होना चाहता, क्योंकि अगर मुक्त हो गया तो फिर प्रभु मैं आपकी पूजा कैसे करूंगा? जब मैं आपके सुंदर सलोने रूप का ध्यान करता हूं, आपके ध्यान में मैं मग्न होता हूं, तो उस ध्यान में मुझे जो सुख की प्राप्ति होती है, उस ध्यान में मैं आपके ध्यान में नित्य रमता हूं, तो वो ध्यान मैं कैसे कर पाऊंगा? अगर मैं मुक्त हो गया तो मैं आपका भजन कैसे गाऊंगा? क्योंकि वहां भजन गाने वाला कौन होगा? जब मैं और आप एक हो गए, अद्वैत की सिद्धि हो गई, अगर द्वैत ही नहीं रहा तो कौन किसका भजन करेगा? मैं आपका भजन कैसे गाऊंगा? आपके भजन में मुझे जो रुचि मिलती है, जो रस मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो माधुर्य मुझे मिलता है, उसका पान मैं कैसे करूंगा? आपके विग्रह की पूजा मैं कैसे करूं? आपकी आराधना कैसे करूं? आपका अलंकार कैसे करूं? सुंदर सुंदर फूलों से कैसे आपको सजाऊं? अगर मैं मुक्त हो गया, अगर मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा, वहां द्वैत नहीं रहेगा। तो इसलिए महाराज श्री कहते हैं कि नको उदास स्थिति की मुक्ति ही माया आम्हा प्रिय भक्ति। वह उदास स्थिति मुझे नहीं चाहिए। उदास का अर्थ यहां पर आप समझिए, मायूस होना नहीं है। उदास का अर्थ निराशा नहीं है। उदासीन अर्थात उत आसीन, ऊपर बैठना, सर्वोच्च स्थान को ग्रहण करना, उसे उदासीन कहते हैं। उत आसीन अर्थात ऊपर का स्थान ग्रहण करना, सर्वोच्च जो स्थान है, परमोच्च जो पद है, परमोच्च पद को ग्रहण करना, करने को उदासीनता कहते हैं। उत आसीन, ऊपर आसीन होना। महाराज श्री कहते हैं मुझे वह उदासीन स्थिति नहीं चाहिए, उसकी अपेक्षा मुझे नहीं है। मुझे तो आपके चरणों में बैठना है। नको उदास स्थिति ती मुक्ति ही माया आम्हा प्रिय भक्ति। मुझे माया में ही रहने दो, मुझे बार बार जन्म लेने दो, जिससे कि मैं आपकी भक्ति कर पाऊं, आपके गुणगान गा पाऊं, आपकी स्तुति कर पाऊं, आपके ध्यान में रम पाऊं, आपका भजन कर पाऊं, आपका नामस्मरण कर पाऊं। ऐसा वरदान आप मुझे दीजिए। इसलिए मुझे आप मुक्त मत कीजिए। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, न ज्ञान चाहिए। ये इस द्वैत में ही मुझे रहने दीजिए, इस माया में ही मुझे रहने दीजिए। क्योंकि भक्त्यार्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। भक्ति के लिए जिस द्वैत की कल्पना की जाती है, वह अद्वैत से भी अधिक सुंदर है। अद्वैत से अधिक सुख देने वाली वह भक्ति है। अद्वैत से अधिक सुख उस द्वैत में मिलता है। तब भक्ति के लिए जब हम द्वैत की कल्पना करते हैं। और अति विभव वांछा भी न चमे, मुझे ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा है इसका कारण कि जब भगवान को किसी को अपने से दूर करना होता है, तो उसे बहुत सारा धन दे देते हैं, उसे धन संपन्न बना देते हैं, उसे बहुत सारा ऐश्वर्य दे देते हैं। इसलिए महाराज श्री कह रहे हैं कि ये छल आप मेरे साथ मत कीजिए। मैं जानता हूं कि अगर आपको मुझसे दूर करना हो तो आप मुझे धन देने लगेंगे। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे आपसे दूर नहीं होना। दैन्यता में ही मुझे सुख है। मुझे दीन ही रहने दीजिए, जिससे कि मैं आपके चरणों के करीब रह पाऊं। और अंत में कहते हैं प्रभो माणिक्येति गुरुवर गुरुवर नाम जपना। तो बार बार मैं जन्म लूं और बार बार आपके नाम का स्मरण करूं, आपके नाम का जप करूं, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में है। शरणागति की जो पराकाष्ठा है, अनन्यता की जो परिसीमा है, वो हम यहां पर देख सकते हैं। अंत में महाराज श्री ने कहा है, नाराधितोऽसि च कदापि गुरो मया त्वं नाहं स्तुतिं च कृतवान् स्तव माणिकेश देवत्वमेव मयि किंच हि यद्यनाथे हत्से दयांच महतीं ह्युचितं तवैव। नाराधितोऽसि च कदापि गुरो मया त्वं। हे गुरु महाराज, हे सद्गुरु, मैंने कभी जीवन में आपकी आराधना नहीं की। नाहं स्तुतिं च कृतवान् स्तव माणिकेश।
हे माणिकेश, मैं कभी भी आपकी स्तुति नहीं कर पाया। देवत्वमेव मयि किंच ही यद्यनाथे धत्से दयांच महतीम भुचितं तवैव। न मैंने कभी आपकी पूजा की, न कभी आपकी स्तुति कर पाया, और फिर भी यदि आप मुझ पर दया करते हैं तो वह आपकी महिमा के अनुरूप उचित ही है। क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया कि प्रभु का जो अंतःकरण है, सद्गुरु का जो अंतःकरण है, वो माता के अंतःकरण के समान है। उन्हें हमारी कोई अपेक्षा नहीं होती कि हम उन्हें ये दे वो दे। उनका जो प्रेम है वह अपेक्षा रहित प्रेम है, अहेतु की कृपा है। इसीलिए कहते हैं हम कि अकल्पिता तू देसी करुमी काय स्तुति। हमें प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं है, कल्पना करने से पहले आप वो मुझे दे देते हैं। तो ऐसी आपकी महत कृपा मेरे ऊपर है। आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं और मैं आपकी न पूजा कर रहा हूं, न मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, न मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूं, फिर भी आपकी मेरे ऊपर कृपा है। तो ये आपकी महिमा है, आप महान है और आपकी महिमा के अनुरूप ये उचित है। भवाब्धिमग्न स्मरणं त्वदीयं करोमि दत्त प्रभुमाणिकेश नैतच्छठत्वं मम भावयत्वं मत्वा दयालुं शरणागतोस्मि। शरणागति का, आत्मसमर्पण का भाव यहां इस अंतिम श्लोक में दर्शाते हुए महाराज श्री कहते हैं कि हे प्रभु, इस भव सागर में करोमि दत्त प्रभु माणिकेश, हे दत्तात्रेय स्वरूप प्रभु माणिकेश, हे दत्तात्रेय स्वरूपी माणिक प्रभु महाराज, मैं भव सागर में डूब रहा हूं। आपका ये जो भक्त है ये भव जल में डूब रहा है और भव सागर में डूबते हुए मैं आपको पुकार रहा हूं, आपका स्मरण कर रहा हूं। भवाब्धिमग्न स्मरणं त्वदीयम, भवजल में डूबता हुआ सहायता के लिए मैं आपकी गुहार लगा रहा हूं, आपको पुकार रहा हूं, आपका स्मरण कर रहा हूं। और न एतत् शठत्वम, ये मेरा छल कपट नहीं है। नैतत् शठत्वम मम भावयत्वम, इसे आप मेरा कपट या छल मत समझिए। मैं जेन्युइनली सचमुच डूब रहा हूं, सचमुच त्रस्त हूं, सचमुच परेशान हूं, इसलिए आपका स्मरण कर रहा हूं। इसे आप मेरा छल कपट मत समझिए। अब यहां पर ये छल कपट की बात करने की आवश्यकता क्या पड़ी महाराज श्री को? क्योंकि एक बार ऐसा छल कपट भगवान के साथ हो चुका है। ऐसा छल हो चुका है जब भस्मासुर ने तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव ने भोलेपन में आकर भस्मासुर को वरदान दे दिया कि वो जिसके भी सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने क्या किया? सबसे पहले वो देखने के लिए, वो टेस्टिंग करने के लिए भगवान शिव की ही ओर दौड़ा और कहा कि भगवान, मैं आपके सर पर हाथ रख के देखना चाहता हूं कि आप भस्म होते हो या नहीं। तो भस्मासुर ने ऐसा छल किया था भगवान के साथ, ऐसा कपट किया था। तो वैसा भस्मासुर जैसा मेरा छल कपट का भाव नहीं है। मैं सचमुच वास्तविक रूप से मैं परेशान हूं, मैं त्रस्त हूं, मैं डूब रहा हूं। मी बुड़तो भव सागर डोही येऊ दे काही करुणा, मुझ पर करुणा कीजिए। और मत्वा दयालुम शरणागतोस्मि, मैं आपकी शरण में आया हूं, इसलिए आप मुझ पर दया दिखाइए। अपराध सहस्राणि यानि कुर्वन्ति मानवाः तान्यस्य भक्त्या पाठात् तु माणिकः कुरुते क्षमाम्। हम अनेक अपराध करते हैं, सहस्रों अपराध करते हैं, परंतु जो भक्त अत्यंत भक्ति भाव से, भावपूर्वक इस अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ करता है, उसके पापों को प्रभु महाराज क्षमा कर देते हैं, उसके अपराधों को प्रभु महाराज क्षमा कर देते हैं। ऐसी इस स्तोत्र की फलश्रुति है। इस स्तोत्र के पठन का फल इस श्लोक में बताया गया है। क्या? कि अपराध सहस्राणी यानी कुर्वन्ति मानवा, चाहे हम जितने भी अपराध करें, परंतु अंत में यदि हम क्षमा प्रार्थना करने के लिए प्रभु चरणों में जाते हैं, प्रभु की शरण लेते हैं, तब प्रभु अत्यंत करुणावश, अत्यंत दयावश अपने भक्त के सभी अपराधों को धो देते हैं। आगे कहते हैं, मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नत्वत्समो नहीं इति समंचितं मनसा
यथा योग्यम तथा कुरु। प्रभु, मेरे जैसा बड़ा पातकी कोई नहीं है। मैं सबसे बड़ा पातकी हूं, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। और आप कैसे हैं? सबसे बड़े पापों का नाश करने वाले आप हैं। मैं सबसे बड़ा पापी, आप सबसे बड़े पापों का नाश करने वाले। तो ऐसे दो लोगों का आमना सामना हो रहा है। तो इति समंचितम मनसा यथा योग्यम तथा कुरु। ऐसा मन में विचार करके आप जैसा योग्य समझते हैं वैसा कीजिए। ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मेरे लिए जो योग्य होगा वैसा आप कीजिए। यथा योग्यम तथा कुरु। मेरे लिए आप जो उचित समझते हो आप वो कीजिए। मेरी ओर से मेरा कोई डिमांड नहीं है, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, मेरी कोई प्रार्थना नहीं है। क्योंकि हमें कब क्या चाहिए, कितना चाहिए, कैसे देना है, कब देना है, क्या देना है, ये हमसे बेहतर प्रभु जानते हैं। इसलिए यहां पर यह कहा गया है कि यथा योग्यम तथा कुरु। ये आत्मसमर्पण का भाव है, शरणागति का भाव है। और जो पूर्णतया संपूर्ण रीति से भगवान पर निर्भर होता है, पूरी तरह से जो भगवान की शरण में जाता है, अनन्य भाव से जो भगवान की शरण में जाता है, वह कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगता। जैसे एक साल का जो शिशु पूरी तरह से अपने योगक्षेम के लिए, अपने भरण पोषण के लिए अपनी मां के ऊपर निर्भर रहता है, उसे कभी किसी वस्तु को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी प्रकार जो शरणागत है, जो प्रपन्न है, वह पूरी तरह से भगवान की शरण में रहता है। और यथा योग्यम तथा कुरु। जैसा आप चाहते हैं वैसा आप मेरे साथ कर सकते हैं। ऐसी प्रार्थना करके श्री मनोहर माणिक प्रभु महाराज ने इस अपराध क्षमापन स्तोत्र का समापन किया है। तो ऐसा ये अत्यंत भक्ति रस से, करुण रस से परिपूर्ण, ओतप्रोत ऐसा ये स्तोत्र है। और निश्चित ही जैसा इसकी फलश्रुति में बताया गया कि जो भक्ति भाव से इस स्तोत्र का पठन करता है, प्रभु उसके सभी अपराधों को धो देते हैं, प्रभु उसके सभी अपराधों को नष्ट कर देते हैं। जिसके फलस्वरूप हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है, हमारी जो साधना है, वह फलीभूत होती है,